क्लास 5th के बच्चे ध्यान देंगे। हिंदी के व्याकरण में आज बात हो रही है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार क्या है? इसके पहले हम लोग पढ़े थे व्याकरण। व्याकरण के 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक विचार। तो आज हम लोग वर्ण विचार के बारे में विचार कर रहे हैं। वर्ण विचार का परिभाषा है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े या खंड नहीं हो सकते। जैसे छोटी वर्ण जो है क ख है, इसका हम लोग टुकड़ा आप नहीं कर सकते हैं। क है तो क ही रहेगा, क का टुकड़ा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसी के लिए सबसे छोटी इकाई है जिसके हम लोग टुकड़े या खंड नहीं कर सकते। हमारे मुख से निकलती हुई ध्वनियों से ही भाषा बनती है। जब इन ध्वनियों को लिखा जाता है तो यह वर्ण कहलाती है। आप नीचे देखिए, दिए गए चित्रों को देखकर इनके नामों को ध्वनि को उच्चारण कीजिए। महल से म क्या है? म अ। म में क्या छिपा हुआ है? व्यंजन। इसी के लिए म के साथ अ लिखे। ये म व्यंजन है, इसमें स्वर छिपा हुआ है तो म के साथ अ लिखे हैं, ह के साथ अ, ल के साथ। यहाँ 6 ध्वनियाँ हैं। पुस्तक जैसे है, प है, उ की मात्रा है, फिर स है, फिर त है, फिर क है। ये 7 ध्वनियाँ इसमें। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ वर्ण हैं, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद 2 हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर जो है, स्वर जो होता है वो स्वतंत्र होता है। ये हिंदी में 11 स्वर है। ओ आ जो है इसमें 13 है, लेकिन लास्ट का 2 जो है वो स्वर में नहीं आता है। 11 है जो स्वर है, और व्यंजन क ख को जो लिखते हैं हम लोग वो व्यंजन है। अब स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर को हम जब बोलते हैं तो ये स्वतंत्र होता है, इसको बोलने के लिए हम लोग किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती है। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी वर्णमाला में इसकी संख्या 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में भी हम बताए हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये जितने भी हैं 11 देख रहे हैं, ये सारे स्वर हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग वॉवेल बोलते हैं। अनुस्वर। अनुस्वर का उच्चारण नाक के द्वारा होता है। अनुस्वार आ वर्ण का चिन्ह, उसका बिंदी होता है, जैसे कंगन, पतंग, हंस आदि। अब अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। जब इस ऐसे वर्ड का हम लोग उच्चारण करते हैं शब्द का, तो उसका नाक से भी और मुंह से भी वायु निकलेगी। जैसे आँख, चांद, कहाँ आदि। अब है विसर्ग। विसर्ग यह है अह। विसर्ग कहते हैं, इसका उच्चारण ह की भांति होता है। इसका प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, नमः आदि। आह और आह वर्ण अयोग वाह कहलाते हैं। ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन। अब है आगत ध्वनि। अंग्रेजी भाषा का अधिक प्रयोग होने वाला आ को ही हिंदी भाषा में लिया गया है, जैसे डॉक्टर, कॉफ़ी, ऑफिसर आदि। एक चीज़ आप लोग और जान लीजिए, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। स्वर को बोलने के लिए किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की मदद लेनी पड़ती है। अब नेक्स्ट पेज। है स्वरों के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। हर्ष स्वर को शॉर्ट वॉवेल बोलते हैं। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवेल्स, जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। जिन स्वरों को बोलने में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ
स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, ए, ओ, औ। फिर लुप्त स्वर, लॉन्गर स्वर, जिस स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगे, जो दीर्घ स्वर है उससे भी ज़्यादा समय लगे, उसे लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओम। अब स्वरों की मात्रा देखिए, अ की मात्रा कुछ नहीं होता है, आ की मात्रा देखिए, ई की मात्रा देखिए, ये सारा जो मात्रा है याद करना है, इसी पर सारा वर्ड आपको बनेगा। अब है व्यंजन, वे ध्वनियाँ जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजन की संख्या 33 है, यानी कि 33। जो क ख ग है ये 33 है, 33 है, ये सारा जो है व्यंजन है। अब आपको व्यंजन के भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इन व्यंजनों को बोलने के समय जीभ, कंठ, तालु, मुद्दा, दंत या ओष्ठ से स्पर्श करती है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है तथा प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। क से म तक सभी स्पर्श व्यंजन हैं। इनकी संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन जो है क से म तक जितने भी हैं वर्ण, वो ये व्यंजन है, वो सारे आपको क्या है, स्पर्श व्यंजन है। आप इसका देखिए, क का वर्ग क्या है, उच्चारण स्थान, च का, ट का, त का, ये सारा याद करना है। हम लोग क बोलते हैं तो कहाँ से बोलते हैं, कंठ से। च तालु को स्पर्श करते हैं। अब सेकेंड है अंतस्थ व्यंजन, सेमी वॉवेल्स। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के माध्यम मध्य में स्थित है, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी 4 संख्या, य, र, ल, यो, ये सारे जो है सेमी वॉवेल्स हैं, इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और विशेष य, र, ल, वो व्यंजन अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से तेज गति से निकलने वाली वायु गर्म हो जाती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी 4 संख्या है। ऊष्म व्यंजन जो होती है, जब हम बोलते हैं, ऊष्म मतलब होता है गर्मी, जब हम बोलते हैं, जब हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है तो उसे हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ये सब जो है आपको शब्द है, ये वर्ण है, ये स्व, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, ह, ये चारों को बोलने के लिए हम लोग को, और ये संयुक्त व्यंजन भी हैं। इनको बोलने के लिए जब बोलते उच्चारण करते हैं तो मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसलिए ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ये छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये चारों जो है ये संयुक्त व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब है द्वित्व व्यंजन, 2 समान व्यंजनों के संयोग से निर्मित व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे व्यंजनों का मेल ट है दोनों, जैसे कि ये दोनों मिलेगा तो मिट्टी, पट्टी, घुट्टी, खट्टी। अब उसके बाद है अन्य व्यंजन, अदर्स कॉन्सोनेंट्स। हिंदी भाषा में अंग, ध को अन्य व्यंजन या अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे इसका उपयोग हम लोग करते हैं पेट, सराक, नील, बूढ़ा, बढ़ना। अंग और ध व्यंजन शब्दों के बीच या अंत में प्रयुक्त होते हैं। ये दोनों व्यंजन कभी भी शब्द के आरंभ में प्रयुक्त नहीं होते। ये जो व्यंजन है, इसको हम लोग शब्द जब लिखते हैं तो शुरू में कभी नहीं, जब ये बीच में या अंत में इसका प्रयोग होगा। व्यंजनों में र का प्रयोग, यदि र से पहले स्वर सहित व्यंजन आए तो र का प्रयोग व्यंजन नीचे के रूप में होगा। जैसे प्र, प्रसान, क्रम, क्रोध। यदि र में स्वर नहीं होता है तो यह र अपने से अगले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगता है। जैसे धर्म, करम, अर्थ, गरम। अब ट, र में र नीचे के रूप में आता है, जैसे ट्रक, फैक्ट्री, राष्ट्रीय, ड्रम आदि। री की मात्रा का उच्चारण र के समान ही होता है, जैसे वृक्ष, गिरी, मिर आदि। ये सारा आपको जब लिखिएगा, पढ़िएगा, प्रैक्टिस में आइएगा तो ये समझ में आएगा और उसके बाद ये बनेगा। इसको प्रैक्टिस करने से ये समझ में आएगा। ठीक है।
इसका फिल इन दी ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा।